गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरा नाम गौरी है और मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पे मैं अपने डेली व्लॉग्स और डेली रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, जिसके अंदर मेरी पूरी फैमिली, मेरे आसपास के लोग, मेरे फ्रेंड्स जो बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ हमारा फैमिली रिलेशन है, वो सारे इसी चैनल पे आप लोगों को दिखाई देंगे। हम लोग सब एक फैमिली हैं, हमारे रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड हैं, तो इसीलिए खैर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस देख रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बी ए पार्ट ऑफ माई फैमिली, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है ऑफ कोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम कहाँ से हैं और कौन है, इसीलिए मैंने छोटा सा इंट्रो दे दिया इसमें वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करी कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, जो कि एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को रिमाइंड करती जाऊँ। चलिए, यहाँ पे हुआ है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम है। हालांकि मौसम बहुत अच्छा है, पर मेरे ही मन में थोड़ा सा ऊपर नीचे सा हो रहा था। बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल, मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था और मेरा गला आज सुबह से ही बैठा हुआ है, जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन के पता कर सकते हैं। मेरे अगर पहले वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। मेरा गला बैठा हुआ है, हल्की खराश चल रही है, खुजली खुजली सी फीलिंग आ रही है, इसीलिए थोड़े से घर के रूटीन वर्क्स तो कर ही रही हूँ मैं, साथ में अपनी भी टेक केयर कर रही थी, कम से कम बात कर रही थी। और बच्चों के डैडी, बच्चे सब मुझसे पूछ भी रहे थे, आर यू ओके, आर यू ओके। मैं बोल भी रही थी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे करके। पर फिर भी मेरा गला कहीं ना कहीं बैठा हुआ था, इसलिए मैं कम बात कर रही थी। पर उन तीनों को यही डाउट हो रहा था कि हमने कुछ कर दिया इसलिए मम्मा गुस्सा में है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे आई हूँ, बच्चों के रूम को ठीक कर रही हूँ। बच्चे अभी स्कूल गए हैं, घर में कोई है नहीं। तो सुबह के जो मेरे रूटीन्स हैं उसमें पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहती है कि मैं पहले तो कमरा बना दूँ और बिस्तर साफ़ करके रख दूँ। नाइट स्टैंड पे जो सामान रहता है उसे पहले किचन में ले जाके खाली कर दूँ, जितने भी रात के नीड्स वगैरह रहती हैं उन सभी को। और जब कमरा पूरा बन जाता है तो मुझे उसको एक बार खड़े होके 2 मिनट के लिए निहारना बहुत अच्छा लगता है। पूरे कमरे की साफ़ सफाई हो जाती है, सनलाइट आती है, पूरे कमरे में उजाला आता है, मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, मुझे अपने घर में पर्दे हटे हुए, ब्लिंड्स खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अपने घर में बहुत रोशनी आते हुए बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए। चलिए, अब बच्चों का कमरा साफ़ हो गया है, अब जाते हैं दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे का बेड भी मैंने अच्छे से बना दिया है, हालांकि सल मिटाते मिटाते टाइम हो जाता है। और मैं एक बात बता दूं, जब पलंग के ऊपर एक भी सल रह जाता है ना तो वो बहुत ही इरिटेट करता है, तो इसीलिए प्लेन चादर रखना बहुत ज़रूरी है। पर मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज़ नोट करी है, जो मेमोरी फोम्स होते हैं ना, उन पे आप कितना ही अच्छे से अच्छा हाथ फेरने की कोशिश करो, उस पर एक आधी सल तो रह ही जाता है। आजकल की गद्दियाँ भी ऐसी आती हैं, मेमोरी फोम का यही प्रॉब्लम है। पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आजकल हर जगह ही मेमोरी फोम्स आ रहे हैं। वो स्प्रिंग वाले तो जमते ही नहीं हैं। स्प्रिंग बेड्स जो होते हैं वो बहुत कमर दर्द करते हैं। और हम लोगों का ये जो बेड है ना, ये ऑटोमेटिक बेड है, इसके अंदर मसाजर है। इसका लिंक मैं अगर मिलेगा तो डेफिनेटली इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और मैं जब अपना बेड साफ़ करती हूँ ना, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने हर दूसरे तीसरे दिन ना मैं इस तरीके से लिंट रोलर ज़रूर फेरती हूँ, ताकि जो भी बाल, रेशे वगैरह जो होते हैं ना, वो एक बार निकल जाएं, अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए इस तरीके से। और ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से भी करेंगे तो पूरा चिपक के सारे बाहर आ जाएंगे। इससे आपका बेड भी क्लीन हो जाएगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। इस सब का अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यूज़ करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा तरीका है, इसीलिए।
चलिए, हमारा ये वाला बेड भी बन गया है। और बेड जब बन जाता है ना तो एक बार का मुझे 2 मिनट खड़े होकर देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, अपने हाथ की सफाई की बात ही अलग होती है। चाहे आप अच्छे से अच्छे क्लीनर्स को बुला लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी। और यार, मैं सच्ची बात बताऊँ, खुद के घर को अवेरना, खुद के घर को संवारना, खुद के घर को सजाना किसी अच्छा नहीं लगता है। ट्रस्ट मी, जब कमरा पूरा बन जाता है मैं 2 मिनट के लिए ज़रूर उसे देखती हूँ। चलिए, अभी आई हूँ बाथरूम में। बाथरूम में जो मेरा सिंक एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि बच्चे तैयार होते हैं, बच्चों के डैडी भी यहीं पे तैयार होते हैं, इसीलिए। और ज़्यादा टॉयलेटरीज इस बार हम लोगों ने रखी ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रखी है। फिलहाल अभी बाथरूम में आके ये लिंट रोलर का पैड निकाल रही थी, इसे भी एक बार का साफ़ करके रख देते ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करने के लिए बस निकाला और यूज़ करने के लिए रख दिया। इस तरीके से तैयारी करके रख देती हूँ बस। ये देखो, इसे मैं साथ के साथ एक ड्रॉर में रख दूँगी। ये ड्रॉर में आप भी रख सकते हैं, हैंडी होना चाहिए, बिल्कुल हाथ में आने जैसा। ये देखो कितने सारे रेशे और कितने सारे बाल चिपक गए हैं। आई डोंट नो, कैमरे पे तो दिखाई नहीं दे रहे, पर यूँ देखो तो रेड रेड कलर के बहुत सारे रेशे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ये बिना कारपेट का घर है तो इतने सारे रेशे हैं। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि जिन घरों में कारपेट होते हैं उन घरों में कितने रैशेज़ होते होंगे, हवा में उड़ते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ प्रॉब्लम भी होती है कारपेट की वजह से। इट्स अ फैक्ट, आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मैंने तो बहुत बार डॉक्टर के साथ कंफर्मेशन करा है और फिर मेरे को यही लगा कि अब एक ही चीज़ को बार बार पूछने से तो कोई मतलब नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट। कभी भी देखना, कारपेट वाले घरों में हमेशा आपको एलर्जी बनी रहती है, हमेशा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंक भी साफ़ कर रही हूँ फटाफट से। बच्चों के दोनों ब्रश रख दिए हैं, टूथपेस्ट रख दिए हैं और थोड़ा सा स्प्रे करके वॉश बेसिन एरिया को साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली कुछ 2 मिनट में सिंक भी साफ़ हो जाएगा। फटाफट से बस इस तरीके से स्प्रे करके रख दीजिए। और आजकल के क्लीनर ना बहुत स्ट्रांग आते हैं, इंस्टेंट होते हैं। जैसे ही आपने डाला सरफेस के ऊपर, हार्डली कुछ 5 सेकंड्स के अंदर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल डालते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं अपना काम करना। जो भी एरिया गंदा है, स्टेन्स वगैरह, उसके ऊपर एकदम काम करना शुरू कर देते हैं और फटाफट से उस जगह को गलाना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। बस मैंने अपना ये ब्रश निकाला है। ब्रश को अच्छे से धो के पूरे सिंक को साफ़ कर दूँगी, पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मैं सिंक हर एक दिन कोशिश करके हर एक या दूसरे दिन साफ़ कर देती हूँ। और मेरा जो पॉट एरिया है और शावर एरिया है, शावर एरिया मैं वंस इन अ वाइल, यानी कि जैसे 15 दिन में एक बार, वो डिपेंड्स करता है कि कितना गंदा है। लेकिन हाँ, मुझे पॉट एरिया साफ़ करने के लिए 2 दिन चाहिए। 2 दिन इन द सेंस कि मैं हफ्ते में 2 दिन धोती हूँ। जैसे मैं पहले डिलीवर में धोती थी संडे एंड वेडनेसडे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी फॉलो करती हूँ, संडे एंड वेडनेसडे। मुझे बाथरूम का पॉट्स क्लीन होना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अगर बाथरूम्स क्लीन होते हैं और फ्रेश होते हैं। स्टेन्स रह जाते हैं, स्टेन वाले बाथरूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इरिटेट करते हैं, मन ही नहीं करता जाने का, यूज़ करने का। इसीलिए देखिए, आप भी इस तरीके से बस इसके ऊपर स्प्रे करें और हार्डली कुछ सेकंड्स होंगे, बस आप जैसे ही ब्रश करेंगे वो फटाफट से गलना शुरू हो जाएगा। ये प्यारी प्यारी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। बहुत ही ईजी रहता है। और इस तरह के केमिकल्स ना आपको स्पेशली कोई ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर शॉप पे जाएंगे, डॉलर शॉप के भी केमिकल लाके अगर आप डालेंगे, सेम टू सेम इफ़ेक्ट देंगे। ट्रस्ट मी, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। केमिकल तो केमिकल हैं, चाहे आप डॉलर शॉप से ख़रीदें, चाहे आप ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदें, इट जस्ट डिपेंड, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। और मैं आपको बता दूं, मैं मोस्टली सबसे पहले कोई भी चीज़ों पे खर्चा करने से पहले ये ज़रूर सोचती हूँ कि अगर कोई चीज़ अगर अफोर्डेबल प्राइसेस पे बजट फ्रेंडली हो जाए या कहीं ऐसी जगह पे मिल जाए जहाँ से मुझे लगता है कि अगर वही चीज़ जो ब्रांड में मिल रही है और अगर वही चीज़ अगर डॉलर पे मिल रही है तो मैं डॉलर पे ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ। इट डिपेंड्स आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ब्रांड ही चाहिए होता है, मुझे ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि अगर वही चीज़ सेम टू सेम कम दामों में मिले तो कोई ये ना ले। सेम निरमा का ऐड याद आ गया होगा आप लोगों को। से एग्जैक्टली वही होता है।
तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ लेनी है। ब्रांडेड चीज़ जानी है कि अगर आप अफोर्डेबल प्राइसेस पे या डॉलर शॉप वाली चीज़ों को भी यूज़ करके वही फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, काफ़ी सारी बातें हो गई। बाथरूम क्लीन हो चुका है, वॉश बेसिन क्लीन हो गया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्लीन एरिया किस तरीके से दिखाई दे रहा है मेरा वाला। तो मैंने यहाँ पे सामान भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, टॉवल बराबर रख दिया है खोल के, क्योंकि उसमें भी कितनी बार रिंकल्स हो जाते हैं। टॉवल्स वैसी होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और जो गीला साइड होता है उसे मैं ऊपर रखती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए, इसीलिए। चलिए ये देखिए मेरा क्लीन एंड क्लियर बेसिन एरिया है ना, 2 मिनट में क्लीन होने वाला टेक्निक। आप लोग भी इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हर अगले दिन अपने वॉश बेसिन को साफ़ कर सकते हैं। देयर यू गो। चलिए कैबिनेट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। यहाँ पे टॉवल को अच्छे से खोल के रिंकल फ्री कर दिया है। जो वेट साइड था उसे मैंने बिल्कुल सामने सामने रख दिया है ताकि वो नेचुरल एयर ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना माउथ वॉशर रख दिया है, साथ में फेस क्रीम रख दिया है। फेस क्रीम जो है वो बिल्कुल सेटाफिल वाला है, जो मैं वॉलमार्ट से लाई थी। आप भी जाके ला सकते हैं, डिपेंड्स अगर आप लोगों को फ्रेगरेंस फ्री पसंद है तो। मुझे फ्रेगरेंस फ्री पसंद है और हमारे घर में सबके सब सेंसिटिव स्किन वाले हैं, फ्रेगरेंस फ्री से दूर ही रहना पसंद करते हैं। और हाँ, अब करते हैं दूसरे साइड की क्लीन अप। दूसरी साइड को क्लीन अप करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आज मैं शावर नहीं धो रही हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ कर्टन्स को ठीक कर रही हूँ जो गीले हो जाते हैं। जो टॉवल्स टंगे हुए थे पहले से यूज़ करे, सूख गए थे, उन्हें फोल्ड करके रख रही हूँ इस तरीके से। बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। कुछ भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्लीनिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जिस दिन आपको क्लीन करना हो। मुझे आज फ़िलहाल कुछ क्लीन नहीं करना है। बेसिन एरिया क्लीन हो चुका है और बाथरूम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। चलिए एक बार का शॉवर ले लेती हूँ फटाफट से। शॉवर ले लिया है और यहाँ पे तुलसा जी में पानी डाल रही हूँ। दिन इतनी जल्दी चढ़ जाते हैं, सीरियसली टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है काम करते करते। पूजा के दिन भी चल रहे हैं, पूजा भी करनी है, भगवान को भोग लगाना है, सच्ची में खाने की तैयारी करनी है। उफ़, इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है कि दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं, सीरियसली। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, टेक्सास का मौसम ना अभी बहुत अच्छा हो गया है। हल्का हल्का सा ब्रीजी टाइप, यानी अगर आप धूप में भी बैठेंगे तो आपको एक सन टैनिंग तो होगी, साथ में ना इतना गर्म ना लगते हुए इतनी हल्की हल्की सी हवा मध्यम मध्यम सी चलती रहती है कि आपको हल्की नींद सी आने लगेगी। ये मेरी तुलसा जी हैं। जब मैंने इनके अंदर पानी डाला तो इनका जो पानी बह के गया उसके अंदर सूर्य देवता बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे थे। तो मैंने उनसे भी रिकॉर्ड करा कि पानी में सूर्य देवता की परछाई और साथ में यहाँ पे तुलसा जी। हाँ, इतना प्यारा लुक्स लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे भी रिकॉर्ड करा। अच्छा लगता है कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो आप सोचते हो और उन्हें रिकॉर्ड करते जा रहे हो, इसीलिए। चलिए अब फ़िलहाल जाती हूँ किचन में खाने की तैयारी करती हूँ। और एज़ यूजुअल मेरे सिंक के बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले, इसीलिए यहाँ पे आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। हम मम्मियों की लाइफ, हम हाउस वाइफ की लाइफ, चाहे हम कितना ही कर लें, कुछ काम कभी टाल नहीं सकते और कभी पेंडिंग रख भी नहीं सकते। सामने आते जाते हैं वो करते रहते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल बर्तन कर रही हूँ। खाने की तैयारी हो चुकी है। खाने में आज बिल्कुल नॉर्मल सी खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि गला ख़राब है, हल्की हल्की सी खराश चल रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, इसीलिए। और मैं सच्ची बात बता दूँ, जिस दिन गला ख़राब होता है या हल्की हल्की सी हरारत लगती है ना बॉडी के अंदर, थोड़ी थोड़ी सी कमज़ोरी आने लगती है, हल्की नींद सी आने लगती है। फ़िलहाल तो नींद नहीं आ रही है, सोच रही हूँ कि थकावट बहुत हो रही है, पीठ में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। थोड़े काम निपटे उसके बाद थोड़ी सी देर बैठती हूँ किचन साफ़ करके, टीवी देखूँगी। काफ़ी दिन हो गए टीवी भी नहीं देखे। अभी थोड़े दिन में बिग बॉस शुरू हो जाएगा। उफ़, सीरियसली इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, सोचते क्या है करते क्या है, और घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होने। घर के कामों के चक्कर में आप इधर उधर होते हो और आपके टीवी सीरियल्स वगैरह भी सब छूट जाते, सच्ची में।
गला इतना बैठ रहा था, बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे रियलिटी में मिस कर रहे हैं, वॉइस ओवर से नहीं। वॉइस ओवर तो आता रहेगा, पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी और ये गला थोड़ा क्लीन हो जाएगा, उसके बाद मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ रूबरू मिलने के लिए आऊँगी। हाँ, प्रेगनेंसी स्टोरी के अलावा हम बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ लाइव सेशन करने के लिए आ रहे हैं। घर वाले, बच्चों के डैडी और बच्चे बिजी रहते हैं, वो लोग आएंगे, वो भी आप लोगों के साथ लाइव सेशन में ज़रूर से मिलने के लिए आएंगे। तो हम लोग जल्दी आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, एक बार थोड़ा सा फ्री हो जाए, फिर डेफिनेटली आप लोगों के साथ बैठ के अच्छे से बात करेंगे। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज अगर हो तो तैयारी रखिए, या फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, या फिर कम्युनिटी टैब में जो फ़ोटो है पहला, जैसे कि माता जी का फ़ोटो मैंने डाला है, नौ दुर्गा माता का, उसके नीचे अगर आप चाहें तो अपने क्वेरीज छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप अबाउट अस वाले में देखेंगे तो उसमें मेरा एक ईमेल एड्रेस है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी ईमेल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ, डेफिनेटली। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, अक्सर ना ये वाले वीडियो में मेरे डिश रैक के बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि तुमने ये कहाँ से लिया और कौन सी कंपनी का है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है और आई थिंक सो इसकी कंपनी का नाम है किटशर। वैसे तो अमेज़ॉन पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, पर पहले मेरे पास था प्लास्टिक वाला, अब वो प्लास्टिक वाला मैंने छोड़ दिया। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं स्टेनलेस स्टील वाला लूँ, इसमें लेस मेंटेनेंस होता है और जगह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। काफ़ी सारे इसके अंदर हुक्स होते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपर्पज़ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डेफिनेटली मेरे जो भी आइटम्स हैं जो मैं रियलिटी में यूज़ करती हूँ, उन सभी के लिंक्स अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। वैसे आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस में जितने भी लिंक्स हैं वो सारे जेन्युइन हैं। चलिए, काम हो गया है किचन का थोड़ा सा, सोचा 5-10 मिनट लेट लेती हूँ। आंखें जलने लग गई थी, कमर दर्द कर रही थी, इसीलिए पीठ में भी दर्द होता है। पर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, कभी आपने भी नोट करा है, जिस दिन आप सोचते हैं प्लानिंग से कि भाई चलो आज का काम निपट गया है, 5 मिनट लेट लेते हैं, उसी वक्त डोर बेल बजती है। अब डोर बेल बजी है, जाके देखना तो बनता है। चलिए, लेटना तो है ही नहीं। लेटना तो होगा ही नहीं। सच्ची में ये आया है मेरा पार्सल, मैंने खोल के देख भी लिया। इस पार्सल में मेरा आया है ये जो मैरीगोल्ड होते हैं, जो त्योहारों के टाइम पे सजाने के जो फूल होते हैं, बस वो फूल आ गई हैं और इन फूल की मुझे फूल माला बनानी है। मेरे पास पहले भी थी, लेकिन अब वो पहले वाली तो छोटे फूलों की थी, तो अब वो तो मैंने छोड़ दी। ये क्या ना, इनमें से कभी कभी रंग उड़ जाते हैं ज़्यादा यूज़ करने के कारण, इसीलिए। पर इस बार मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाए हैं, तो सोचा कि चलो अब इसकी भी फूल माला बना लेती हूँ मल्टीपर्पज़ यूज़ पे। मुझे रंगोली भी बनानी है, मुझे वॉल डेकोर करना है, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल मेरे फूल आ गए हैं, बस इनको पिरो के अच्छे से बढ़िया से फूल माला बना लूँगी बस। और उसके साथ जो भी डेकोरेशन करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। चलिए, इतने प्यारे लग रहे थे और इतने बड़े बड़े हैं ना, सच्ची में। इस पे लिखा हुआ तो था कि आप चाहो तो इसकी स्मेल वगैरह भगाने के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, इसके इंस्ट्रक्शंस में और इसके रिव्यूज़ में दिया हुआ था। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग तो इंडिया से इंपोर्ट कराते हैं, पर अभी इंडिया जाना हो नहीं रहा है। और मैं सच्ची बात बता दूँ, जो चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम प्राइस में मिल जाती हैं, तो इंडिया जाने के लिए अब इतने हज़ारों का टिकट क्यों खरीदना, इसीलिए मैंने तो यहीं से ले लिया। मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगी। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। रोज़ की कुछ ना कुछ नए नए काम निकलते ही रहते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे अपनी फूल माला बनाती हूँ। और हाँ, लाइक, share, subscribe and comments. Be a part of my family. Alrighty, bye.